एक ट्रेजेडी ही समझे, लेकिन एक इसको मैन मेड ट्रेजेडी भी कहा जा सकता है, बिकॉज रोकने के बड़े तरीके हैं, कौन रोकेगा कौन नहीं है। जो बिल्डिंग्स आए दिन हम कराची में देखते हैं गिर रही हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। मैं कैटेगोरिकली आपसे इन्फॉर्मेशन चाहूंगा। अभी हमें पता लगा जी, वजीर बल्दियात सईद गनी साहब का ये कहना है कि बिल्डिंग शुरू से इनिशियल कंस्ट्रक्शन से 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी और इस पे नोटिस ग्राउंड +3 का क्यों आ रहा था, ये हम इंक्वायर कर रहे हैं। लेकिन नादिर नबील कबूल, जिनके वालिद साहब का हल्का है, वो ये कह रहे हैं कि इस पे 3 फ्लोर थे और बाद में 2 फ्लोर और एक पेंट हाउस भी ऊपर बनाया गया। सो व्हाट इज द ट्रूथ? बिल्कुल ऐसे ये 3 फ्लोर डाले गए, उसके ऊपर फिर इसके 2 फ्लोर मजीद कंस्ट्रक्ट किए गए। सो इनिशियल ये 5 फ्लोर बिल्डिंग नहीं थी और उसके बाद अच्छा आपको वहां आपने देखा कंस्ट्रक्शन में भी जाहिर है 56 साल पुरानी और नई में फर्क होता है ना, नजर आ रहा था। बिल्कुल नजर आ रहा है इस चीज में। और दूसरी चीज ये कि अगर 1 फ्लोर भी डाला जाता है ना, तो कंसर्न इदारे लाजमी आते हैं और आते हैं। इसमें यही बात है, चाहे वो लियारी जैसा इलाका हो या कोई भी ओल्ड सिटी एरिया हो, में अगर कोई 7 क्वार्टर पे बना रहा होता है ना छत के ऊपर, तो दे वुड कम, दे वुड नो एंड दे वुड कम। आप कोई एक्स्ट्रा बाथरूम डाल रहे हो तो वहां पहुंच, आपने बजरी बार रखी हो ना अपने बिल्डिंग के, तो वो पहुंच जाते हैं, उन्हें पता होता है यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन है, डल रहे हैं। और अब्दुल्ला ना सिर्फ ये, बल्कि हमने देखा कि लियारी की अगर कोई 30 फीट की गली है या 40 फीट की गली है, तो उसको भी बहुत कम किया गया है। बाकायदा चाइना कटिंग नजर आती है, बाकायदा ऐसे लगता है कि पूरी बिल्डिंग्स जो हैं वो 2 फ्लोर की अगर उसकी परमिशन मिली हुई, तो वो 6-6, 7-7 फ्लोर की लियारी जैसे इलाके में, और बहुत कम जो रकबे का जो प्लॉट है 80 गज के ऊपर 7 मंजिल की इमारत जो है वो तामीर की हुई है। तो ऐसी बहुत सारी प्लांटेशन हमने भी लियारी के अंदर मुतादिद बार की है कि लियारी का ये पूरा इलाके के अंदर एक बार सर्वे होना चाहिए, मुतलका इदारों को कहना चाहिए और करना चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि 22 इमारतें ऐसी हैं, गुज़िश्ता रोज़ ये भी कहा जा रहा था कि 51 इमारतों को डिक्लेयर कर लिया गया जो हसास हैं, जबकि इंतहाई हसास जो है वो 22 इमारतें हैं। 22 में से 16 इमारतें जो हैं वो खाली करवा ली गई हैं, अब भी 6 इमारतें ऐसी बाकी हैं। तो कब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल होगा? और इसके साथ साथ देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने स्पॉट पर जाकर भी देखी, कंसर्न सिर्फ ये नहीं है कि इस तरह का वाक़या रिपोर्ट हो जाता है उसके बाद रेस्क्यू इदारे क्या करते हैं। कंसर्न ये भी है कि 2020 में जब इस तरह का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ और उसके बाद से लेके 5 साल गुजर गए, तो क्या हमारे रेस्क्यू इदारे हों या जो भी कंसर्न इदारे हों, क्या वो इतने वेल इक्विप्ड हैं? क्या वो वहाँ पहुँच सकते हैं? क्या वो वहाँ से इतनी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर सकते हैं? तो इन सवालों के जवाब भी हमें देखने चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे रेस्क्यू का जो मिशन है या रेस्क्यू का जो काम है वो कितने मुतहर्रिक होते हैं और वो किस तरह से मैनेज अब्दुल्ला कर सकते हैं। कितनी बार हम ये मेंशन कर चुके हैं कि अक्सर जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो वहाँ रेस्क्यू का ही पहुंचना, एम्बुलेंस का भी पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गलियां इतनी तंग होती हैं, वो चाइना कटिंग वाली बात है। ओरिजिनल प्लान में कभी भी गलियां इतनी कम नहीं होती। एक प्लान मैंने आपसे पूछना है कि ये गलती, जब इजाफी फ्लोर बन रहे होते हैं, नीचे वालों को भी तो एतराज होता होगा ना, ये कैसे बन जाते हैं? मतलब ये फ्लैट किराए पे हैं, ये फ्लैट बिल्डर, ये बिल्डिंगें एक ही शख्स की, ज्यादातर क्या ट्रेंड है, ये बिल्डर्स की मिल्कियत है और उन्होंने किराए पे दी हुई हैं, हर फ्लैट का अपना अलग ओनर है। मैं फ्लैट का ओनर हूं और मेरे ऊपर एक बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगी तो मैं तो रौला डालूंगा। तो कैसे मैनेज होता है ये? कैसे इजाफी फ्लोर कैसे डल रहे हैं? देखिए, जो लियारी के अंदर पुरानी बिल्डिंग से वहाँ एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है पगड़ी सिस्टम। लियारी के अंदर पगड़ी सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जाता रहा है माजी में, और उसमें लोग कंफर्ट भी फील करते हैं। तो इसलिए करके भी इस तरह की जो पुरानी इमारतें हैं, चूँकि लोग वहाँ से 40 साल 70 साल पुराना उसी बिल्डिंग्स के अंदर रह रहे हैं, तो वो उन बिल्डिंग्स को खाली नहीं कराना चाहते हैं। पगड़ी सिस्टम में होता यूँ है कि किराया बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए करके, और वो अपनी मलकियत भी समझते हैं, उसको कोई खाली भी नहीं आपसे करवा सकता। अगर आपके पास रेंट आउट चीज़ होगी तो उसको आप खाली भी करवा सकते हैं। तो लोग वहाँ से जाना भी इसीलिए नहीं चाहते। और जो ये बिल्डर माफिया हम इसको कह लें, तो ये क्या करते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड इमारत होती भी है तो उसको बाकायदा पगड़ी सिस्टम से, क्योंकि उसकी लीगल अथॉरिटी कोई नहीं होती, तो उसे खाली करवाते हैं और अपनी मर्जी से अपने तहत बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी अप्रूवल के अंडर द टेबल काम होता है इसमें, और एसबीसी के साथ प्रॉपर तरीके से काम होता है। हमने लियारी में ऐसी इमारतें यकीनी तौर पर देखी हैं कि जिसमें एसबीसी ने बाकायदा तौर पर गिराने की कोशिश भी की और गिराई भी हैं। किसी का 1 फ्लोर गिराया या किसी के 2 फ्लोर गिराए, लेकिन कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जो उनके ही अंडर द टेबल सिस्टम के साथ वो बाकायदा तामीर होती हैं। अगर 5 फ्लोर उसके डलने हैं तो 7 फ्लोर डलते हैं, उसके ऊपर भी पेंट हाउस डाला जाता है और वो भी बिक जाता है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में सिर्फ एसपीसीए ही इन्वॉल्व होता है और उन्हीं की रिस्पांसिबिलिटी होती है या फिर कोई और इदारे भी? कोई इंजीनियरिंग ब्यूरो वगैरह भी एसपीसीए के अंदर ही आते हैं, क्योंकि देयर इज नो इंजीनियरिंग एट प्ले इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज बिल्डिंग्स। मतलब कोई नहीं चेक कर रहा कि कितना सरिया डल रहा है,
कितना लोड उठा सकती है हाउ सेफ इट वुड बी? यही अलमिया है कि कोई इदारा ना इसको चेक कर रहा है। SBC के इंजीनियरिंग टीम भी होती है, दीगर इदारे भी, इंतजामिया भी होती है कि जो इस मामले को मुकम्मल तौर पर चेक करती है, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। किस किस्म का मटेरियल यूज़ किया गया, कितनी जल्दी वो इमारत तामीर कर दी गई। हमने ऐसी भी लियारी में इमारतें देखी हैं कि जो अगर आज ग्राउंड की गई हैं, डिमोलिश की गई हैं, तो वो अगले 6 महीने के बाद 6 मंजिला इमारत वो तामीर हो जाती है और उसके बाद वो सेल आउट भी हो जाती है। DG SPCA का क्या मौक़िफ़ आया अब तक? अब तक उनकी जानिब से कोई इसमें ऐसा मौक़िफ़ नहीं आया। वो तो बार बार यही कहते रहे कि हमने इस पर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वो खाली नहीं कराते। देखिए अब्दुल्ला, अगेन बात वही आएगी कि क्या नोटिस जारी कर देना किसी मामले का हल है? तो ऐसा नहीं है। इनकी बाकायदा एक टीम होती है जो सर्वे भी करती है, सर्वे के बाद उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इलाकाई पुलिस के साथ कार्रवाई भी करे, या फिर SBC की अपनी फोर्स ऐसी होती है कि जो इस मामले में कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ये नहीं करते। और उसमें रीज़न ये दिया जाता है कि जो वहाँ के रिहायशी होते हैं वो जगह छोड़ना नहीं चाहते, तो अगर नहीं छोड़ना चाहते तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए ना, उसके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो कि नहीं इन्होंने करना होता है वहाँ कार्रवाई करते हैं, बिल्डिंग सील कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन एक सवाल हम यहाँ छोड़े जाएंगे कि लोगों को जब पता होता है, और ये सारी न्यूज ये देख ही रहे हैं ना, सुन भी रहे हैं कि बिल्डिंग्स गिर रही हैं, तो खुद क्यों नहीं छोड़ते? Why are they so desperate कि वो पकड़ के बैठे होते हैं अपने घरों को, जबकि पता है कि ये एक पूरा एक मौत का इशारा भी हो सकता है। So you have to be, people have to be more vigilant as well, and of course बाकी authorities थोड़ा सा लोगों को भी शऊर से काम लेने की जरूरत है। when they are buying portions दर portions, वो जो 80 गज का प्लॉट है उस पर 7 मंजिला फ्लैट आपने खरीद लिया है, मतलब आप अपनी जिंदगी की जमा पूंजी भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट में क्यों डालना चाहते हैं जिसका कल को क्या फ्यूचर है आपको नहीं पता, आपके बच्चे उसमें महफूज है नहीं है। Why are you doing this to yourself? Why का मतलब जवाब ये है desperation अब्दुल्ला।